तो बच्चों आज हम पद विचार संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हमें ऊपर दो चित्र दिखाए गए हैं, एक में लड़की है, दूसरे में बेटी। तो यह लड़की और बेटी में क्या अंतर है, अब हम इसमें देखते हैं कि पहले चित्र में लड़की अकेली है, स्वतंत्र है, इसलिए वह एक लड़की है। दूसरे चित्र में वह परिवार का अंग है, इसलिए बेटी है। वह माता पिता और भाई के साथ संबंधों में बंध गई है, इसलिए बेटी हो गई है। यही बात शब्द और पद में है। जब तक शब्द स्वतंत्र है वह शब्द कहलाता है। वाक्य का अंग बनते ही वह कर्ता, कर्म, क्रिया आदि किसी न किसी संबंध में बंध जाता है, तब वह शब्द नहीं रहता बल्कि पद बन जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि शब्द जब तक स्वतंत्र है शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद हो जाता है। अब पद के भेद कितने हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। अब हम संज्ञा को विस्तार से पढ़ते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान करने वाला। दूसरे शब्दों में नाम को संज्ञा कहते हैं। इस किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, दशा या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे नरेश, घर, चंद्रमा, टमाटर, सड़क, गरीबी, बुढ़ापा आदि। अब संज्ञा के भेद 3 भेद होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द या पद किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, मिल्टन, जॉर्ज बुश, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, कल्पवृक्ष आदि। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के चित्र जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, हरिद्वार, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो पद या शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु या समुदाय की जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, बच्चा, पर्वत, नदी, भवन, सड़क, गाय, हाथी, ग्रंथ, नगर, देश आदि। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही नामों के बोधक वे शब्द भी आते हैं जो समूह अथवा द्रव्यवाचक नामों का परिचय देते हैं, जैसे सेना, परिवार, झुंड, सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी आदि। ये क्या है? सब कुछ समूहवाचक शब्द में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा में आते हैं पर्वत, हाथी, स्त्री, गाय, परिवार, सेना, भेड़, बर्तन आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द अथवा पद किसी भाव, दशा, स्थिति, स्वभाव, गुण अथवा विशेषता के नाम का बोध कराता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सुंदरता, कुरूपता, चतुराई, प्रतिभा, वीरता, धीरता, साहस, पवित्रता, बुढ़ापा, यौवन, बचपन, निराशा, सहानुभूति, अमीरी, गरीबी, प्रशंसा, सहायता, शत्रुता, मित्रता, स्वार्थ आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब आप संज्ञा पदों के विभिन्न प्रयोग देखिए। क्या है? विभिन्न प्रयोग क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूप में प्रयोग।
कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का पद का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, जैसे विभीषणों के अनेक प्रकार शक्तिशाली परिवारों, राज्यों और व्यक्तियों का विनाश किया है। वह क्या है? जयचंद हर देश जाति में सर्वत्र पाए जाते हैं। ख क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। शास्त्री जी लघुकाय थे, पर उनमें गजब का संकल्प बल था। पटेल भारत के प्रथम गृहमंत्री थे। उपर्युक्त वाक्यों में शास्त्री जी से तात्पर्य है श्री लाल बहादुर शास्त्री और पटेल के से तात्पर्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना भी है। जातिवाचक संज्ञाओं से हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं? सर्वनाम से भाववाचक आगे है सर्वनाम शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं। आदमी आदमियत, इंसान इंसानियत, मनुष्य मनुष्यता, पशु पशुता, मित्र मित्रता, नारी नारीत्व, हिंदू हिंदुत्व, क्षेत्र क्षेत्रीयता, बंधु बंधुत्व, पागल पागलपन, व्यक्ति व्यक्तित्व, नेता नेतृत्व, देव देवत्व, ठाकुर ठाकुराई, जंगल जंगलीपन, अंग्रेजी अंग्रेजियत। इसी प्रकार आगे भी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं। आप इन्हें अच्छी तरह पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे।